हेलो दोस्तों अभी महाराष्ट्र में भाषा विवाद चल रहा है। कुछ नेताओं का कहना है कि सबको मराठी, यहाँ जो भी रहते हैं महाराष्ट्र में, उन सबको मराठी सीखनी चाहिए। अभी मैं महाराष्ट्र में आया हूँ, कुछ 2 महीने हो रहे हैं यहाँ आके, और 2 महीने में कोई क्या मराठी सीखेगा। जब मैं 25 साल से आंध्रा में हूँ और तेलुगु नहीं सीख पाया, तो फिर 2-4 साल यहाँ रह के भी मैं मराठी क्या सीख पाऊँगा। वैसे भी उम्र के साथ वो भाषा सीखने की जो इफ़िशियंसी है या प्रोफिशिएंसी है, जो भी बोलिए, शुद्ध हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, काबिलियत बोलिए, ठीक है, वो काबिलियत धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। 45-50 साल के एज में कोई भाषा नहीं सीख पाता है। तो फिर इसके पीछे जो विवाद है उसके बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों। अगर मैं इसके बारे में शुरुआत से बात करूं तो बेहतर रहेगा। जब मैं गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके जमशेदपुर आया क्लास 8 में, तो वहां पर पहली बार मुझे तमिल और तेलुगु, ऐसा कुछ साउथ इंडियन की भाषा बोला गया था कि सीखना है। तो सप्ताह में कुछ 1 या 2 दिन क्लास भी हो रहे थे। सरकारी स्कूल में वहाँ भी था, आर.बी. पटेल हाई स्कूल, जुगसलाई, जमशेदपुर। तो कुछ इंटरेस्ट तो आया नहीं यार सीखने में, सच तो यही है, ठीक है। इवन मुझे आप बोलेंगे कि संस्कृत सीखने में मुझे क्या इंटरेस्ट आया, नहीं आया। आप बोलोगे यार कैसे इंसान हो यार, इतना भी खुल के क्यों बात करते हो। तो क्या किया जाए यार, सबका वही हाल है। जो हाल मेरा है ना, वो हाल समझ लो 99% लोगों का है। वही हाल मेरे बेटे का है। भले ही IITian है, लेकिन क्या उसने संस्कृत मन लगा के पढ़ा क्या? उसने इवन हिंदी भी मन लगा के पढ़ा क्या? इंग्लिश क्यों पढ़ा? क्योंकि वो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहा था, जैसे मैं पढ़ रहा था। मैं भी तो IIT के लिए तैयारी किया हूँ, तो मैं भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा था, तो उसके थ्रू इंग्लिश थोड़ी मजबूत हो गई, ठीक है, दिस दैट सब मालूम हो गया। फिर भी मुझे आप बोलोगे इंग्लिश में कभी भाषण देने के लिए, तो मैं इंग्लिश में कभी भाषण नहीं दूंगा। मैं इंग्लिश में तभी किसी से बात करता हूँ, जैसा कि डिफेंस में आप जानते हो इंग्लिश में ज़रूरत पड़ती है, इंग्लिश में ही सब कुछ होता है। डिफेंस क्या, रेलवे में जाओ, वहाँ भी मोस्ट ऑफ ऑफिसेज, जितने भी ऑफिस जाओगे, बैंक हो, स्कूल हो, नॉर्थ इंडिया के स्कूल को छोड़ दो, साउथ इंडिया के ज़्यादातर स्कूल हो, चाहे वेस्ट के चाहे ईस्ट के, ठीक है, तो सब जगह यार इंग्लिश में ही ज़्यादातर काम होते हैं, बात होते हैं। सरकारी ऑफिस में इंग्लिश में ही काम होता है, तो इसलिए इंग्लिश धीरे धीरे मजबूत होते चले जाती है। वो भी बात करने के लिए नहीं, बल्कि लिखने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए, ठीक है। इवन मेरा लड़का भले ही IITian है, लेकिन वो भी इंग्लिश में इतना फ्लुएंटली बात नहीं कर पाता है। अगर उससे किसी अंग्रेज से बात करना हो तो, ठीक है, कोई US का, कोई इंग्लैंड का या फ्रेंच का, वो लोग के साथ अगर इंग्लिश में, वो लोग अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में इंग्लिश में बात कर रहा है, या उनका जो टोन है, तो वहाँ पे फिर वो थोड़ा सा जरूर धीरे धीरे भले ही सीख जाए, अभी तो शुरुआत ही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्त कि जो भाषा हम सीखने की कोशिश किए, जैसे कि संस्कृत, पूरे इंडिया में लगभग सभी जगह पे संस्कृत सीखना होता है, साउथ इंडिया में भी संस्कृत सिखाया जाता है, लेकिन संस्कृत में हमको आता क्या है, ठीक है। तीता हंती सीता था, वो सब रट्टा मार लिए थे, हम गच्छामी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये 2-4 शब्दों से या 2-4 सेंटेंस से हो जाता है क्या काम। आप सपोज संस्कृत में काम करने के लिए बोल दिया जाए कि ऑफिस में भाई सारे काम संस्कृत में होंगे, कर लोगे क्या? कितने लोग कर लेंगे? हिंदी में करने में हालत खराब हो जाएगी भाई। हिंदी में ऑफिस में प्राज्ञा, प्रवीण, पारंगत, ये सब जो होते हैं, जो सरकार का ऑर्डर है कि भाई आप सब में सीखो, ठीक है, ऑफिस का काम हिंदी में करो, ठीक है। अभी गृह मंत्री अमित शाह जी हों, चाहे कोई भी नेता हो, अगर हिंदी को थोप रहे हैं, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि पूरा इंडिया में एक भाषा हो जाए। तो क्या मैं समर्थन करता हूँ? नहीं यार। देखो, मैं एक आम इंसान, जो एक आम आदमी की हालत है, वही हालत मेरी भी है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि सबको हिंदी सीखनी ही सीखनी चाहिए। जो जहाँ पैदा होता है वो भाषा वो आसानी से सीख लेता है भाई। बिहार में पैदा होने से, गांव में पैदा होगे तो भोजपुरी सीख लोगे, का हालवा बबुआ, ठीक है, गोड़ लागतानी, तो ये सब भोजपुरी सीख लोगे। और भोजपुरी से हिंदी थोड़ी मिलती है, तो हिंदी भी आसानी से सीख लोगे।
लेकिन वही मैं बोल रहा था, जब मैं जमशेदपुर आया तो वहाँ तो कुछ लोग क्या उसको बोलते हैं, आदिवासी भाषा हम लोग उस समय बोलते थे, तो आदिवासी में बात करते थे। और स्कूल में बच्चे दोस्त हमारे, हमें तो कुछ समझ में आता नहीं था। कैसे समझ में आएगा भाई, इतना आसान होता है क्या कोई भी भाषा? आप फ्रेंच सीख के देखो, कोई भी भाषा सीख के देखो, संस्कृत में ही बातचीत करना करके देखो, कितना आसान होता है क्या? नहीं आसान होता है। तो मैं तो यही कहूँगा, अपने बचपन के, अपने किशोरावस्था के, अपने बच्चे के बचपन और किशोरावस्था, स्टूडेंट लाइफ, जवानी की लाइफ, प्रौढ़ावस्था की लाइन, अभी मैं 45-46 साल का हो चुका हूँ, तो हर एक एज ग्रुप के लिए, इवन स्टूडेंट को ही ले लो, उसको क्या ज़बरदस्ती आप बोलोगे कि हिंदी सीखो या संस्कृत सीखो, सीख पाएगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग तो पढ़े हैं बकायदा, कहाँ सीख पाए? मेरा बेटा कहाँ सीख पाया? कौन सीख पाया है? जितने भी सरकारी, वो लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, डिफेंस में जो बड़े बड़े रैंक पे हैं वो लोग तो अच्छे से पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनसे आप संस्कृत में बात करके देखो, बात कर पाते हैं? कौन बात कर पाता है? तो यार मेरा तो 100 बात की एक बात यही है कि भाषा के लिए झगड़ा करना बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। अरे यार, स्टूडेंट को ऐसी फीस, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये वो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यही सब पढ़ने में उसकी हालत ख़राब है, उसको भी आप नहीं फोर्स कर सकते हो कि तुम 3 भाषा सीखो, अब हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। अरे मैं कहता हूँ देखो यार, जहाँ भी पैदा हुए हो वहाँ का तो एक लोकल लैंग्वेज सीख ही लोगे, जो तुम जिस भाषा में आपके माँ पिताजी बात करते हैं उस भाषा को तो नेचुरली सीख ही लोगे। और अगर आप भले ही हिंदी भाषी के हो, लेकिन आप, जैसे कि मेरा लड़का करीब करीब 20 साल वो आंध्रा में रहा, तो वो तेलुगु भी लगभग सीख लिया है, तेलुगु दोस्तों से बातचीत कर लेता है, तेलुगु में ही बात कर लेगा। पढ़ लेगा तो नहीं, लेकिन वो पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, लेकिन लिख नहीं सकता है। लिखना इतना आसान नहीं होता है, उसकी जो लिपि है वो अलग है, तो लिख नहीं सकता है, लेकिन बातचीत कर लेगा। लेकिन मैं यार 25 साल तो नॉर्थ इंडिया में रहा हूँ, बिहार में रहा हूँ, जमशेदपुर में रहा हूँ, मैं कहाँ से सीख लूँ? 25 साल आंध्रा में रहा हूँ, लेकिन मैं तेलुगु नहीं सीख पाया। मेरा कहने का मतलब है यार, हम लोगों को फोकस जो करना है ना, जैसे मैं चेंज इंडिया चैनल पे सबसे ज़्यादा क्या बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ गरीबी की, बेरोजगारी की, अशिक्षा की। इन सब समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में हमको बात करना चाहिए यार। कल मैं वीडियो देख रहा था, दिव्य कीर्ति सर का 1 घंटे का वीडियो था, मैं पूरा नहीं देख पाया। उसके बाद मैं सोच रहा था ध्रुव राठी इसके ऊपर कुछ बात किए हैं क्या, तो वो देख लेता हूँ। देशभक्त बनर्जी हैं, उनका कोई वीडियो, उनका वीडियो मैं देखा। तो यार देखो, भाषा के लिए कभी भी झगड़ा करना सही नहीं है, ठीक है? झगड़ा करना है तो यार इसके लिए झगड़ा करो कि कौन सबसे पहले गरीबी दूर करेगा, कौन पहले बेरोजगारी दूर करेगा। महाराष्ट्र में जैसा कि देशभक्त बनर्जी बता रहे थे, कुछ 750 लोग, किसान जो हैं वो आत्महत्या कर चुके हैं इस साल 2025 में, गरीबी के कारण, ठीक है? लोन लिए होंगे, उसके चक्कर में आत्महत्या कर लिए। यार ये कितनी बड़ी बात है, मतलब कितनी बड़ी समस्या है कि कोई गरीबी के कारण, कोई भूखमरी के कारण आत्महत्या कर ले, अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा लिखा नहीं पा रहा इसलिए आत्महत्या कर ले रहा है। ये सब समस्याओं पे बातचीत होना चाहिए यार। मैं देश के हर एक राज्य के जितने भी नेता हैं सबसे मैं ये निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं एक सरकारी स्टाफ हूँ, निवेदन ही करूंगा और निवेदन ही करना भी चाहिए, ठीक है? आज हमारा देश कोई गुलाम नहीं है यार, हमें अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत तो है नहीं ना। आज भगत सिंह बनने की जरूरत नहीं है, आज चंद्रशेखर आजाद बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आचार्य प्रशांत भगत सिंह की बहुत बात करते हैं। मैं मानता हूं कि भगत सिंह की बात करते हो आप, जैसे कि आचार्य प्रशांत का जैसे ही मुझे ध्यान आता है ना, मुझे उनके प्रति यार थोड़ा सा ये हो जाता है। अरे भगत सिंह की बात करते हो, लेकिन भगत सिंह के जैसे आप एक्शन क्या कर रहे हो? आप राजनीति में उतरो ना, भगत सिंह राजनीति में उतरे थे, अभी उतरो। आचार्य प्रशांत, चाहे जो कोई भी, इवन ओशो, तुम लोग यार केवल बात करते हो यार, नौटंकी बाज, इसलिए तुम लोग को धंधा गुरु बोलता हूँ, ठीक है? हिम्मत है, औकात है, दम है, काबिलियत है, कुछ करके दिखाओ जमीन पे, ठीक है? महात्मा गांधी का, खैर आचार्य प्रशांत महात्मा गांधी का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन ओशो उड़ाता था। तो इन सबके तो मैं मुंह पे बोलना चाहता हूँ, औकात है, हिम्मत है, दम है। भगत सिंह की बात करते हो, सिर्फ जमीन पे उतरो ना। वो तो जाके बम फोड़ दिए, तुम भी कुछ बम फोड़ो। अब बोलोगे यार बम क्यों फोड़ने के लिए बोल रहे हो, अंग्रेज तो चले गए। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आज बात अगर करना है, बात क्यों सिर्फ करना है, एक्शन करना है, तो गरीबी दूर करने के लिए एक्शन करो,
लोगों को समझाओ कि यार गरीबी, अपने बच्चे को मत ट्रांसमिट करो यार, अपने बच्चे को अपनी गरीबी की बीमारी मत दो। तो गरीब शायद पूछेगा तो फिर मैं कैसे जीऊंगा यार, मेरे बुढ़ापा में मुझे सहारा कौन बनेगा? तो नेताओं को तो सहारा बनना पड़ेगा ना, उनके लिए घर का इंतजाम करना, उनके लिए भोजन कपड़ा मकान का इंतजाम कर, जो भी हो। भले ही उस गरीब का बेटा उतना सपोर्ट नहीं कर पाता है अपने माँ बाप को, वो कहाँ से सपोर्ट करे, वो पैसा खुद कमाए तब तो। ठीक है, तो ये सब समस्याओं को, ये सब समस्याओं से मैं भी झूल रहा हूँ यार। मैं अपने माँ बाप को उतना सपोर्ट नहीं कर पाता हूँ जितना मैं करना चाहता हूँ, लेकिन करूँ तो कैसे करूँ? मुंबई जैसा जगह में 3 बेडरूम का घर खरीद पाओगे क्या? एक ग्रुप सी या ग्रुप डी या ग्रुप बी का नौकरी करके इतना आसान होता है क्या? मैं तो अभी तक घर नहीं खरीद पाया, क्योंकि उतनी मेरी जमा पूंजी ही नहीं हुई कि मैं कंफर्टेबल सिचुएशन में घर खरीद सकूं। जब आप अपने लड़के को आईआईटी जैसा चीज के लिए पढ़ाते हो, उसको आईआईटीएन बनाते हो, तो उसके पीछे कितना खर्चा होता है। कोई अगर अपने बच्चे को उस लेवल पे जाके पढ़ा रहा है तो जानता है क्या खर्चा होता है। ठीक है, एनीवे, भाषा पे बात हो रही है, तो भाषा के बारे में मैं यही कहूँगा कि यार ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो स्टूडेंट के ऊपर भी कहता हूँ, इसके लिए कोई दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहली कक्षा से हिंदी पढ़ो या संस्कृत पढ़ो। नहीं, आप अपनी एक लोकल भाषा पढ़ लो, या जिस भाषा में, अब भोजपुरी में तो बात होता है हम लोग का, तो भोजपुरी तो पढ़ेंगे नहीं, हिंदी ही पढ़ेंगे। तो हिंदी पढ़ लो, या एक अंग्रेजी भी पढ़ लो, क्योंकि अंग्रेजी तो भाई ज़रूरत है आपकी। ठीक है, जैसे कि चेतन भगत ने कभी बोला है कि हिंदी हमारी अगर मातृभाषा है तो इंग्लिश हमारी, हिंदी हमारी मदर है तो इंग्लिश हमारी गर्लफ्रेंड है। तो मैं भी यही बोलूँगा कि इंग्लिश को गर्लफ्रेंड की तरह रखो, और हिंदी को, हिंदी क्या, आपकी जो भी मातृभाषा है, आपकी माँ अगर मराठी में बात कर रही है, पिताजी मराठी में बात कर रहे हैं, तो आपके लिए मराठी ही मातृभाषा हो गई। उड़िया में बात कर रहे हैं तो उड़िया ही आपकी मातृभाषा हो गई। ठीक है, तो हर एक स्टेट का अपनी एक मातृभाषा रहने दो, और इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे यार झगड़ा लड़ाई मत करो। कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं बोलेगा कि लड़ाई झगड़ा करो। अगर कोई नेता अगर इसके लिए लड़ाई झगड़ा कर रहा है, करवा रहा है, तो आप जानते हो कि उसके पीछे उनका एक मोटिव होता है, इलेक्शन जीतना, वोट बैंक बनाना। बाकी इसके पीछे और किसी का कोई मोटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जनता भी जागरूक है, जनता भी समझ रही है कि नेता लोग इसके बारे में क्यों बात करते हैं। बाकी आप सभी से मैं एक दोस्त के नाते यही कहूँगा कि बात करना है, बल्कि एक्शन करना है, कर्म करना है। भागवत गीता मत पढ़ो, मैं भी कहता हूँ विवेकानंद जी के जैसा। अगर भागवत गीता पढ़ना भी चाहते हो तो भागवत गीता में सिर्फ एक लाइन पढ़ो कि कर्मण अधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन। सिर्फ कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। ये बात इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि कर्म करोगे तो फल मिल ही जाए। मैं भी आईआईटीएन बनना चाहा, साइंटिस्ट बनना चाहा, ठीक है, बन तो नहीं पाया, लेकिन कर्म किया, तो इसलिए थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आज भी एक अंडरस्टैंडिंग है मेरे पास। एनीवे, वीडियो को लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 100 बात की एक बात यही है कि यार ये छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़े लड़ाई मत किया करो, क्षेत्रीयता के नाम पे, भाषा के नाम पे। एक्शन जो भी करना है वो गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसके लिए, इन सब के लिए आप बात करो, उसके लिए एक्शन करो कि कैसे इन सब समस्याओं को दूर किया जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।